वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्वागत है आपका एक्सप्लेन एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त फैयाज हुसैन और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं भारत के प्रमुख जलप्रपात। जी हां दोस्तों, भारत के प्रमुख जलप्रपात यानी भारत के प्रमुख झरने झरने का आज सिलेबस में आपको पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। आपको इस वीडियो के बाद आपको झरने क्या कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, तो मैं आपको शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले अब मैं मैप दिखा देता हूँ, आप मेरे मैप पे आइए। एक्शन। जी हाँ दोस्तों, पहला है राजस्थान। राजस्थान के जलप्रपात सबसे पहले मैं ऊपर से शुरू करूँगा। भारत के नक्शे से लेके आया हूँ मैं, यहाँ पर इनके स्टेट भी लेके आया हूँ, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो पहला है ऊपर के ऊपर कोई झरना जलप्रपात नहीं है। ठीक है, सबसे पहला जलप्रपात आता है राजस्थान से। राजस्थान का सबसे पहला जलप्रपात है राजस्थान में चुलिया जलप्रपात, जो कि यह है राजस्थान में जलप्रपात, जो कि चुलिया जलप्रपात, जो कि चंबल नदी पर स्थित है। ठीक है, राजस्थान में सबसे पहले ये भी देखिए आप, ये भी देखिए, नक्शा भी आपके सामने है और न्यूमेरिकल भी आपको, रिटर्न टेस्ट भी है, टेस्ट में भी आपको है। ठीक है, तो सबसे पहले राजस्थान में आता है क्योंकि सबसे पहले स्टेट राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, ऐसे सीधे सीधे लेकर आया हूँ। सबसे पहले राजस्थान में है चुलिया जलप्रपात, जो कि चंबल नदी पर स्थित है। ठीक है, फिर आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 3 जलप्रपात है। मध्य प्रदेश में 3 जलप्रपात है। क्या नाम है? कपिलधारा, धुआंधार और चचाई। ये कपिलधारा और धुआंधार ये दोनों नर्मदा नदी पर स्थित है। बचा चचाई जलप्रपात, यह है चंबल नदी पर। मध्य प्रदेश में भी चंबल नदी है। और चंबल नदी पर कौन सा जलप्रपात है? वो चचाई जलप्रपात है। ठीक है, और ये कपिलधारा और धुआंधार ये दोनों है नर्मदा नदी पर। ठीक है, चा से चंबल, चा से चचाई। अगर ऐसे ट्रिक से थोड़ा सा बैठाना हो अपने दिमाग में तो वैसे चा से चंबल, चा से चचाई, चा से चंबल, चा से चचाई। ठीक है, चा से चंबल, चा से चचाई, जो कि मध्य प्रदेश में। कपिलधारा और धुआंधार दोनों किस पर है? नर्मदा नदी पर। ठीक है, मैं आपको रिवीजन भी कराऊंगा पूरा कराने के बाद। अभी फिलहाल एक नज़र, उसके बाद फिर रिवीजन। तो पहला हो गया चुलिया जलप्रपात, जो कि राजस्थान में चंबल नदी पर हो गया। फिर मध्य प्रदेश में हो गए कपिलधारा, धुआंधार और चचाई जलप्रपात। अगला आता है छत्तीसगढ़ में है। यह है छत्तीसगढ़ में इंद्रावती, छत्तीसगढ़ में चित्रकूट जलप्रपात, जो कि इंद्रावती नदी पर है। यहाँ पर भी न्यूमेरिकल है। छत्तीसगढ़ में है चित्रकूट जलप्रपात, जो कि इंद्रावती नदी पर स्थित है। अगला है झारखंड में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट है होंडरू जलप्रपात, जो कि स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। होंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है, जो कि झारखंड में सबसे फेमस और सबसे इंपॉर्टेंट जलप्रपात है। अगला है उड़ीसा में आता है एक ही है वो जलप्रपात, जिसका नाम है पारेही पानी जलप्रपात, जो कि बुधालुंगा नदी पर स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, मेघालय में सिर्फ 2 जलप्रपात है। नौकालिकाई जलप्रपात, जो कि पूर्वी खासी की पहाड़ी पर है। जी हाँ दोस्तों, ये देखो मेघालय और ये है मेघालय में जो नौकालिकाई जलप्रपात, जो कि पूर्वी खासी की पहाड़ी पर है, चिरापुंजी में। ठीक है, मेघालय के चिरापुंजी में पूर्वी खासी की पहाड़ी है, वहाँ पर कौन सा जलप्रपात है? नौकालिकाई जलप्रपात। और मेघालय में कौन जलप्रपात है? लोंगशियांग जलप्रपात, जो कि किन्शी नदी पर स्थित है। ठीक है, मेघालय में किन्शी नदी है, जो कि नौकालिकाई जलप्रपात, जो कि मेघालय में लोंगशियांग जलप्रपात है और नौकालिकाई जलप्रपात है। ये हो गया मेरा पूरा इधर का। अभी ये मेन ये जो इंपॉर्टेंट है ये भी है। ठीक है, एक इस हिस्से में है जलप्रपात तो एक इस हिस्से में जलप्रपात, एक हिस्सा हो गया। दूसरा हिस्सा में शुरू करता हूँ। दूसरा है, पहले में है दूधसागर जलप्रपात, जो कि गोवा और कर्नाटका की सीमा पर है। दूधसागर जलप्रपात, जो कि मांडवी नदी पर स्थित है। जो चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म है, उस फिल्म में जो जब ट्रेन का सीन है और ऊपर से जो झरना दिखता है सफ़ेद सफ़ेद दूध, वो झरना जो है ना दूधसागर जलप्रपात है। ठीक है, और वो है कौन सी? मांडवी नदी पर स्थित है। गोवा और कर्नाटका की सीमा पर पड़ती है और मांडवी नदी पर है। अगला है कर्नाटका में अकेले 4 जलप्रपात है। पहला है जोग गोरसप्पा, सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जोग गोरसप्पा जलप्रपात, जो कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात भी है और यह है कर्नाटका में है और यह है शरावती नदी पर स्थित है। ठीक है, फिर है शिवसमुद्रम जलप्रपात, जो कि कावेरी नदी पर स्थित है, सिर्फ कर्नाटका में। गोकक जलप्रपात है, जो कि गोकक नदी पर स्थित है। कुंचिकल जलप्रपात है, जो कि कुंचिकल जलप्रपात है आपका बराही नदी पर स्थित है। ठीक है, यह अकेले कर्नाटका में देखो 1 2 3 4 चारों के चारों कर्नाटका में है। जो गोरसप्पा शरावती नदी, शिवसमुद्रम कावेरी नदी, गोकक नदी और कुंचिकल का बराही नदी पर स्थित है। लास्ट का बचा केरल में एक ही है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। मीन मुट्टी जलप्रपात, अगर जल नदी पूछ जाता है तो वो मीन मुट्टी है, जो कि केरल में अकेला जलप्रपात है। ये टोटल हो गया आपका वो पूरा जलप्रपात। अब इसके मेन पॉइंट क्या है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कुंचिकल जलप्रपात है। जी हाँ दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा, जो सबसे ऊंचाई से गिरता है, फिर एक पत्थर पे फिर इकट्ठा होकर फिर दोबारा दूसरे वहाँ से दोबारा स्टार्ट होकर गिरता है,
वो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुंचिकल, जो सबसे ऊंचाई से गिरता है, लेकिन बीच में ना एक पत्थर से इकट्ठा होकर फिर गिर के फिर दोबारा दूसरे ज़मीन पे गिरता है, यानी वो डायरेक्ट ज़मीन को नहीं छूता, बीच में एक बार पत्थर पे, चट्टान पे, पहाड़ पे गिर के फिर दोबारा ज़मीन पे गिरता, तो इसलिए कभी कभी ना उसको जनरली मानते नहीं, लेकिन वही सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और जो एग्जाम में आता है वो आता है भारत का, और दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है जोग जलप्रपात, इसको भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहते हैं, क्योंकि सबसे ऊंचा से गिरता है, सीधा ज़मीन पे छूता है ना, तो वो उस बीच में कहीं पहाड़ पे नहीं छूता, इसलिए उसको सबसे ऊंचा जलप्रपात कहते हैं, और कुंचिकल को नहीं कहते। लेकिन एग्जाम में अगर कुंचिकल आ गया तो कुंचिकल को मानना है, अगर एग्जाम में अगर ये जोग और सप्पा देगा तो जोग और सप्पा ही को मानना है, जनरली दोनों एक साथ नहीं देगा, या तो कुंचिकल देगा या तो जोग और सप्पा देगा, तो किसी पे भी टिक कर सकते हो ऊंचाई में, ठीक है। लेकिन अगर दोनों दे दे तो कुंचिकल को टिक करना है, ठीक है। तो भारत का सबसे ज़्यादा कुंचिकल है, जो कि बराही नदी पर स्थित है और कर्नाटका में स्थित है। जोग और सप्पा का पता ही आपको, शरावती नदी पर स्थित है कर्नाटका में, ठीक है। और फिर भारत और एशिया का सबसे बड़ा अगर जलप्रपात है आकार के हिसाब से, एरिया में, क्षेत्रफल के हिसाब से जो सबसे बड़ा है आकार के हिसाब से, वो है होंडरू जलप्रपात। ये है होंडरू जलप्रपात, जो कि झारखंड में है और स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है, ठीक है। अगला आता है शिव समुद्र जलप्रपात। शिव समुद्र की खासियत यह है कि एशिया का सबसे पहला जल विद्युत उत्पादन करने वाला प्लांट था, जो कि 1902 में कर्नाटका में सबसे पहले लगाया था, बिजली पैदा करने के लिए ये शिव समुद्र जलप्रपात लगाया था, जल विद्युत उत्पादन करने के लिए, ठीक है। और कोई इनमें कोई खास जलप्रपात में कोई खास पॉइंट नहीं है। एक खास पॉइंट और है, जोग और सप्पा को और भी नामों से जाना जाता है, महात्मा गांधी जलप्रपात और राजा रानी जलप्रपात किसे कहा जाता है, इसी जोग और सप्पा जलप्रपात को राजा रानी के नाम से भी जाना जाता है। अब मैं सीधा सीधा रिवीजन के पॉइंट पे आ जाता हूँ। सीधा चुलिया जलप्रपात, जो कि सबसे पहले हम अगर जलप्रपात शुरू करेंगे, एक नज़र में अपने माइंड में एकदम बिठाना है, तो सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ऊपर आता है राजस्थान। राजस्थान में एक ही जलप्रपात है, चुलिया जलप्रपात, जो कि चा से चुलिया और चा से चंबल नदी, चा से चुलिया, चा से चंबल नदी पर राजस्थान में एक जलप्रपात है, चुलिया जलप्रपात, ठीक है। फिर आता है मध्य प्रदेश में 3 है, कपिलधारा, धुआंधार और चचाई, ये दोनों नर्मदा नदी पर हो गए। और ये चा से चचाई, चा से चंबल, चा से चचाई, जैसे ट्रिक से हिसाब से ये तीसरा चा से चचाई चंबल नदी पर है। फिर आता है छत्तीसगढ़ में चित्रकूट जलप्रपात है, और जो कि इंद्रावती नदी पर स्थित है। अब यहाँ से डिवीजन करा देता हूँ। छत्तीसगढ़ बचा, छत्तीसगढ़ में चित्रकूट नदी और चित्रकूट जलप्रपात, जो कि इंद्रावती नदी पर है। झारखंड का तो बताइए होंडू जलप्रपात झारखंड में। फिर बारही पानी उड़ीसा में, बुधावलंगा नदी पर बारही पानी, ठीक है। और ये मेघालय में है, पूर्वी खासी की पहाड़ी पर, और नौकालिका जलप्रपात। मेघालय में पूर्वी खासी की पहाड़ी पर नौकालिका जलप्रपात और चिरापुंजी में स्थित है। फिर मेघालय में एक और है लोंगशियांग जलप्रपात, जो कि किन्शी नदी पर स्थित है और मेघालय में स्थित है। और फिर यहाँ पे आगे में दूधसागर जलप्रपात, मांडवी नदी, गोवा कर्नाटक की सीमा पर। कर्नाटक के अकेले 4 है, जोग और सप्पा पता ही है, शिव समुद्रम, कावेरी नदी, गोकक नदी और कुंचिकल बराही नदी पर स्थित है, ठीक है। और केरल का अकेला है मीनमुट्टी जलप्रपात। बाकी भारत का सबसे ऊंचा दूसरा जोग और सप्पा, भारत का एशिया का सबसे बड़ा आकार के हिसाब से होंडू जलप्रपात, और एशिया का सबसे बड़ा जल विद्युत उत्पादन करने वाला पहला प्लांट लगाया था शिव समुद्रम जलप्रपात में। ये शिव समुद्र जलप्रपात में जल विद्युत उत्पादन यानी बिजली पैदा करने के लिए बनाया गया था, ठीक है। तो और कुछ बचा नहीं है। जोग और सप्पा को महात्मा गांधी जलप्रपात कहते हैं, राजा रानी जलप्रपात कहते हैं, और ये सब इनसे प्रवासी नाम है, ठीक है। आज के लिए मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अब भारत के प्रमुख जलप्रपात का वीडियो मैंने आपको पूरा समझा दिया है, पहले याद भी करवाया है और फिर पहले उसके बाद रिविजन भी करवाया है। तो आई होप कि मेरी वीडियो आपको पूरी हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको कहीं दिक्कत आती हो इस टॉपिक में, इस भारत के प्रमुख जलप्रपात के सिलेबस में, तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपकी पूरी सहायता करूँगा, पूरी हेल्प करूँगा। और अगर मेरी वीडियो को हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।